अकबर और बीरबल की परख, सच्चाई की खोज। प्रारंभिक दृश्य। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर अपने न्यायप्रियता और प्रजा से गहरे संबंधों के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में कई नीतियों और योजनाओं पर चर्चा होती थी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लोग उनके दरबार में आते थे। अकबर के दरबार में उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल थे, जो अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल की बुद्धिमानी ने उन्हें न केवल दरबारियों के बीच बल्कि जनता में भी अत्यधिक सम्मान दिलाया था। एक दिन अकबर अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे जब उनके मन में एक विचित्र विचार आया। उन्हें हमेशा से लोगों की मानसिकता, ईमानदारी और इच्छा शक्ति की परख करना पसंद था। इस बार भी वे बीरबल की परीक्षा लेने की योजना बना रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे ऐसा काम बताओ जिससे मैं जान सकूं कि मेरी प्रजा में कौन ईमानदार है और कौन नहीं। बीरबल मुस्कुराया और एक क्षण के लिए सोचा। फिर उसने कहा, जहांपनाह, ईमानदारी की परख करना आसान नहीं है, लेकिन एक उपाय है जिससे आप अपनी प्रजा की सच्चाई को जान सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है वह? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं एक घोषणा करवा दूंगा कि सम्राट अकबर ने एक विशाल खजाना खोला है, जिसमें से हर नागरिक को मुफ्त में कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी, जो व्यक्ति इस खजाने से कुछ भी लेना चाहता है, उसे दरबार के सामने एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त यह होगी कि वह अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ दरबार में आएगा और अपना नाम बताएगा। जो व्यक्ति ईमानदार होगा वह बिना किसी झिझक के आएगा, लेकिन जो लालची या बेईमान होगा वह किसी न किसी बहाने से बचने की कोशिश करेगा। अकबर को बीरबल का यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत इस योजना को अमल में लाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में पूरे साम्राज्य में यह घोषणा कर दी गई कि सम्राट अकबर ने अपने खजाने से जनता के लिए कुछ उपहार देने का फैसला किया है। अब देखना यह था कि कौन कौन दरबार में आता है और कौन कौन बहाने बनाता है। दरबार का दृश्य। घोषणा के बाद सम्राट अकबर के दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ दरबार में आने लगा ताकि वे उपहार प्राप्त कर सकें। अकबर ने अपनी छत से देखा कि कैसे लोग दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। वे बीरबल के साथ बैठकर ध्यान से लोगों की गतिविधियों को देख रहे थे। बीरबल ने बताया कि कुछ लोग बिना किसी झिझक के आ रहे थे, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे थे, जैसे कि वे कुछ छुपा रहे हों। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह लोग सच्चाई से दूर हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ईमानदारी को परखने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। देखते हैं कि कौन कौन लोग दरबार में आकर हमारी शर्तें पूरी करते हैं। धीरे धीरे शाम का समय हो गया और अब दरबार के बाहर कुछ लोग ही बचे थे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो बार बार दरबार के बाहर आकर चक्कर काट रहा था, लेकिन अंदर आने से कतरा रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, जहांपनाह, उस व्यक्ति पर नजर रखें। वह अवश्य ही कुछ छुपा रहा है। अकबर ने कहा, तुम्हें कैसे पता, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, उस व्यक्ति की चाल में झिझक और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। वह दरबार में आने से डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाए। जब वह व्यक्ति दरबार में आया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम हमारे खजाने से कुछ लेना नहीं चाहते? वह व्यक्ति घबराते हुए बोला, जहांपनाह, मैं दरअसल सोच रहा था कि मुझे वास्तव में इस खजाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है और मैं किसी और को मौका देना चाहता हूं। बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, यह सच नहीं है, जहांपनाह। यह व्यक्ति लालच में आकर यहां आया है, लेकिन अब उसे डर है कि अगर वह अपनी सच्चाई को नहीं छुपा पाया तो उसकी बेईमानी उजागर हो जाएगी।
अकबर ने व्यक्ति को सख्ती से देखा और कहा, सच सच बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? वह व्यक्ति डर के मारे टूट पड़ा और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके खजाने से कुछ चुराने की योजना बनाई थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ दरबार में आऊंगा तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। अकबर ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, तुम्हारी बेईमानी उजागर हो चुकी है। तुमने सोचा कि तुम अपने छल से हमें धोखा दे सकोगे, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। बीरबल ने तब अकबर से कहा, जहांपनाह, यही सच्चाई की परख थी। जो व्यक्ति ईमानदार है वह बिना किसी भय के सच्चाई का सामना करता है, लेकिन जो अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्याय की अनोखी झलक मिलती है। आज मैं आपको एक नई और मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की चतुराई दोनों की परीक्षा होती है। इस कहानी का शीर्षक है अकबर का रहस्यमयी सपना। शुरुआत। एक बार की बात है, सम्राट अकबर को एक अजीब सपना आया। उन्होंने सपना देखा कि उनके पूरे महल में सुनहरी चिड़िया उड़ रही है और वह चिड़िया अकबर के पास आकर कुछ कहती है, लेकिन अकबर उसकी बात सुन नहीं पाते। जब सुबह हुई, अकबर ने अपनी आंखें खोलीं और सपना याद करने लगे। यह सपना उन्हें बहुत रहस्यमय और अजीब लगा। अकबर ने सोचा कि इस सपने का कोई गहरा अर्थ जरूर होगा। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल जैसे ही दरबार में आए, अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक अजीब सपना आया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका मतलब समझो और मुझे बताओ। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक पूछा, महाराज, कृपया मुझे अपने सपने के बारे में विस्तार से बताएं। अकबर ने अपना सपना बताया। मैंने देखा कि एक सुंदर सुनहरी चिड़िया महल में उड़ रही थी। वह मेरे पास आई और कुछ कहने लगी, पर मैं उसकी बात नहीं सुन सका। मुझे यह सपना बहुत अजीब लगा और मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, महाराज, सपने का मतलब जानने के लिए हमें इस चिड़िया की प्रवृत्ति और व्यवहार को समझना होगा। सुनहरी चिड़िया अक्सर समृद्धि और शुभ संकेत का प्रतीक होती है, लेकिन इस मामले में यह चिड़िया कुछ कहना चाहती थी जिसे आप सुन नहीं सके। यह संकेत हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण संदेश या जानकारी आपके पास आ रही है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या यह कोई खतरे का संकेत है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं महाराज, मुझे नहीं लगता कि यह सपना किसी खतरे का संकेत है, बल्कि यह सुझाव देता है कि आपके आसपास कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण हो रहा है जिसकी जानकारी आपको नहीं है। हो सकता है कि यह कोई नई योजना, विचार या अवसर हो जिसे समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो क्या हमें किसी नई योजना या विचार पर काम करना चाहिए? बीरबल ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि आपके महल के लोग किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी के पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो जिसे वह साझा करने से डर रहा हो, या कोई योजना बना रहा हो जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। योजना। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने तुरंत महल के सभी प्रमुख अधिकारियों और मंत्रियों को बुलाकर एक विशेष सभा का आयोजन किया। बीरबल ने सुझाव दिया कि इस सभा में सभी को खुलकर अपनी राय और सुझाव रखने का अवसर दिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी को डर या संकोच न हो। अकबर ने यह सुझाव मान लिया। सभा में महल के सभी अधिकारी और मंत्री उपस्थित थे। अकबर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज इस सभा का उद्देश्य है कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों और विचारों के बारे में खुलकर चर्चा करें। अगर किसी के पास कोई नई योजना या विचार है तो वह आज यहां साझा कर सकता है।
हम सभी का उद्देश्य है कि हमारा राज्य और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बने। शुरुआत में कुछ अधिकारी और मंत्री संकोच कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सभी ने अपनी बातें साझा करनी शुरू की। कुछ ने नई योजनाओं के बारे में बताया, तो कुछ ने राज्य के विकास के लिए सुझाव दिए। इस बीच एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन कुछ दिनों से व्यापारियों के बीच असंतोष की खबरें आ रही हैं। वे कहते हैं कि उन्हें राज्य में सुरक्षा और सहयोग की कमी महसूस हो रही है। अकबर यह सुनकर चौकन्ने हो गए। उन्होंने मंत्री से और विस्तार से पूछा, यह बात पहले क्यों नहीं बताई गई? मंत्री ने संकोच से उत्तर दिया, महाराज, हमने सोचा कि यह सिर्फ एक छोटी सी समस्या है और हम इसे खुद सुलझा लेंगे। लेकिन अब स्थिति गंभीर हो रही है और हमें लगता है कि इस पर ध्यान देना आवश्यक है। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, यही वह संदेश हो सकता है जो सुनहरी चिड़िया आपको देने आई थी। व्यापारियों की समस्या आपके राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम इसे अनदेखा करेंगे तो यह राज्य की समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। समाधान। अकबर ने तुरंत व्यापारियों की सुरक्षा और सहयोग के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए विशेष बल तैनात किया जाए और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से सीधा संवाद करने की भी योजना बनाई ताकि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। कुछ महीनों बाद इस योजना का राज्य में बड़ा सकारात्मक असर हुआ। व्यापारियों के बीच जो असंतोष था वह धीरे धीरे खत्म हो गया और राज्य में व्यापार और वाणिज्य फिर से फलने फूलने लगा। अकबर अपने राज्य की समृद्धि को देखकर बेहद खुश थे। कहानी का शीर्षक, बीरबल की सूझबूझ और अद्भुत खजाना। भाग 1, अकबर का अजीब फैसला। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वह रोज की तरह अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे जब अचानक उनके मन में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने अपने दरबारियों को देखते हुए कहा, मैं एक नई योजना बनाना चाहता हूं। ऐसा कुछ जो हमारे राज्य के भविष्य के लिए फायदेमंद हो। लेकिन उससे पहले मुझे एक खास व्यक्ति की तलाश है जो इस योजना में मेरी मदद कर सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अकबर आखिर किस योजना की बात कर रहे हैं और किसकी तलाश है। तभी अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में हर गांव, कस्बे और शहर से सबसे होशियार और बुद्धिमान व्यक्ति को मेरे पास लाया जाए। मैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनूंगा जो इस योजना में मेरी मदद करेगा। यह सुनकर दरबारियों को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। सबने सोचा कि अकबर को यह विचार क्यों आया होगा। लेकिन अकबर की बात को कोई टाल नहीं सकता था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राज्य भर में यह खबर फैलाई जाए और बुद्धिमान लोगों की खोज शुरू की जाए। भाग 2, राज्य भर में बुद्धिमानों की तलाश। अकबर के आदेश के बाद राज्य भर में संदेश भेजे गए। हर गांव और कस्बे के मुखिया से कहा गया कि वह अपने क्षेत्र से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को अकबर के दरबार में भेजे। यह खबर फैलते ही राज्य भर में हलचल मच गई। हर जगह लोग अपने अपने गांव और शहर के सबसे चतुर व्यक्ति को चुनने में जुट गए। कुछ दिनों के भीतर अकबर के दरबार में विभिन्न जगहों से लोग आने लगे। हर किसी का दावा था कि वे अपने इलाके के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अकबर ने सभी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं आप सबको एक चुनौती दूंगा। जो इस चुनौती को हल करेगा वही मेरा खास सलाहकार बनेगा और वह मेरी योजना में मेरी मदद करेगा। अकबर की यह बात सुनकर सभी लोग उत्सुक हो गए। सब चाहते थे कि वे इस चुनौती को हल करें और अकबर के खास सलाहकार बने। बीरबल भी दरबार में मौजूद थे, लेकिन वे शांत थे और सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। भाग 3,
अकबर की पहली चुनौती। अकबर ने अपनी पहली चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को एक पहेली देता हूं। जो इस पहेली को सबसे पहले हल करेगा वही मेरी योजना का हिस्सा बनेगा। इसके बाद अकबर ने पहेली सुनाई। मैं एक ऐसा खजाना जानता हूं जो हर किसी के पास है पर देख नहीं सकता हूं। वह इतना कीमती है जितना दुनिया में कोई नहीं, पर उसे छू नहीं सकते, उसे पा नहीं सकते। बताओ वह क्या है? यह पहेली सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। कुछ लोग तुरंत जवाब देने की कोशिश करने लगे। किसी ने कहा कि वह खजाना सोना हो सकता है, तो किसी ने कहा कि वह खजाना ज्ञान है। लेकिन अकबर किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस पहेली का उत्तर है समय। समय हर किसी के पास होता है पर उसे देख नहीं सकते। वह सबसे कीमती होता है पर उसे छू नहीं सकते और उसे वापस नहीं पा सकते। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और खुशी से कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। समय ही वह खजाना है जिसे कोई भी छू नहीं सकता, पर यह सबसे कीमती होता है। भाग 4, दूसरी चुनौती। पहली चुनौती में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से बाजी मार ली थी, लेकिन अकबर ने अभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने सोचा कि अगर बीरबल हर बार जीतता रहेगा तो यह खेल मजेदार नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने एक और चुनौती दी जिससे दरबार के बाकी लोग भी उत्साहित हो जाए। अकबर ने दूसरी चुनौती के रूप में कहा, अब मैं चाहता हूं कि आप सभी एक ऐसा काम करें जो असंभव लगे। आपको एक खाली मैदान में जाकर ऐसा कुछ बनाना है जो न हो फिर भी दिखे। यह सुनते ही दरबार में सभी चौंक गए। ऐसी चीज जो न हो फिर भी दिखे, यह सवाल सभी के दिमाग में गूंजने लगा। हर कोई इस चुनौती को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग मैदान में गए और उन्होंने रेत के घर बनाए, पर वे टिक नहीं सके। कुछ ने हवा में कुछ चित्र बनाने की कोशिश की, लेकिन वह भी संभव नहीं था। बीरबल चुपचाप खड़े थे। वे इंतजार कर रहे थे कि बाकी लोग क्या करेंगे। जब सब असफल हो गए, तब बीरबल ने एक अद्भुत काम किया। वे एक खाली मैदान में गए, एक छोटी सी लकड़ी ली और रेत पर एक गोल घेरा खींचा। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यह घेरा है। यह कुछ भी नहीं है, परंतु यह फिर भी दिखाई दे रहा है। इसे छू नहीं सकते, इसे देख सकते हैं, पर इसमें कुछ भी नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। इस चुनौती में भी तुमने बाजी मार ली है। भाग 5, अकबर की योजना। अब बीरबल ने 2 बार अपनी बुद्धिमानी से जीत हासिल कर ली थी। अकबर ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी योजना के बारे में बात करें। उन्होंने बीरबल को दरबार के पास बुलाया और कहा, बीरबल, मैं एक बहुत बड़ी योजना बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम अपने राज्य में एक ऐसा खजाना बनाएं जो सभी के लिए हो, पर उसे किसी एक के पास न रखा जा सके। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के लोग इसे देख सकें, पर इसे अपने पास न ले जा सकें। यह सुनकर बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज, मैं समझ गया हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप एक ऐसा खजाना बनाना चाहते हैं जो ज्ञान का हो। ज्ञान ऐसा खजाना है जिसे हर कोई देख सकता है, महसूस कर सकता है, परंतु उसे कोई अपने पास नहीं रख सकता। यह खजाना सभी के लिए होगा, पर यह कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। अकबर ने खुशी से बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा है, बीरबल। मैं चाहता हूं कि हम अपने राज्य में एक ज्ञान की धरोहर बनाएं, जहां लोग आकर ज्ञान प्राप्त करें। यह खजाना कभी खत्म नहीं होगा और यह हमेशा सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। भाग 6, ज्ञान की धरोहर।
अकबर ने बीरबल की सलाह पर राज्य भर में ज्ञान की धरोहर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने खजाने से बड़ी धनराशि निकाली और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुस्तकालय और ज्ञान केंद्र बनवाए। इन केंद्रों में देश विदेश से विद्वानों को बुलाया गया ताकि वे अपने ज्ञान को साझा कर सकें। आम जनता के लिए भी इन केंद्रों को खुला रखा गया ताकि वे आकर पढ़ाई कर सकें और विभिन्न विषयों में जानकारी प्राप्त कर सकें। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की दूरदर्शिता के कारण राज्य में शिक्षा और ज्ञान का प्रचार प्रसार होने लगा। हर कोई अकबर की इस योजना की प्रशंसा करने लगा और राज्य का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। भाग 7 अंत। कुछ सालों बाद अकबर ने एक सभा बुलाई और दरबारियों से कहा, हमने जो ज्ञान की धरोहर बनाई थी उसका परिणाम हमारे सामने है। हमारा राज्य अब अधिक समृद्ध और खुशहाल है। हमारे लोग अब अधिक शिक्षित और जागरूक हैं। और इसका सारा श्रेय बीरबल को जाता है, जिन्होंने मुझे यह योजना सुझाई। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यह आपकी दूरदर्शिता और नेतृत्व का ही परिणाम है। मैंने तो बस आपकी योजनाओं को आकार देने में मदद की है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से हमें चकित करते रहते हो। तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं होता। इस तरह अकबर और बीरबल की इस अनोखी योजना ने राज्य को ज्ञान और शिक्षा की एक नई दिशा दी और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां हमेशा के लिए लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, बुद्धिमानी का सच्चा प्रमाण। प्राचीन समय की बात है, जब महान मुगल सम्राट अकबर का राज्य हर दिशा में फैला हुआ था। अकबर अपने न्यायप्रिय शासन और बुद्धिमान दरबारियों के लिए जाना जाता था। परंतु उनके दरबार में एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी बुद्धिमत्ता की मिसाल न केवल दरबार में बल्कि पूरे राज्य में दी जाती थी। वह थे बीरबल। बीरबल और अकबर की मित्रता इतनी गहरी थी कि कई बार लोग इसे ईर्ष्या की नजरों से देखते थे। दरबार में कई अन्य दरबारी बीरबल से जलते थे, क्योंकि अकबर हर मामले में बीरबल की सलाह को सर्वोच्च मानते थे। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर मजेदार वाद विवाद होते रहते थे, जिनमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को हमेशा चकित कर देते थे। समस्या का प्रारंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से कह रहे थे, हमारे राज्य में शांति और समृद्धि है, परंतु आज मैं एक पहेली पूछना चाहता हूं। जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। अकबर की यह घोषणा सुनते ही सभी दरबारी उत्साहित हो उठे। वे सभी सोचने लगे कि यह एक सुनहरा मौका है राजा की नजर में अपनी बुद्धिमानी साबित करने का। बीरबल भी ध्यानपूर्वक अकबर की बात सुन रहे थे। अकबर ने पहेली सुनाई, क्या तुम में से कोई मुझे यह बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि सही उत्तर क्या हो सकता है। कुछ ने सोचा कि शायद अकबर तलवार या सेना का जिक्र कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों का मानना था कि यह सवाल धर्म या ज्ञान के बारे में हो सकता है। पहला दरबारी उठकर बोला, जहांपनाह, इस संसार में सबसे शक्तिशाली तलवार है। तलवार के बल पर ही राज्य जीते जाते हैं और सत्ता कायम की जाती है। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन यह सही उत्तर नहीं है। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सेना सबसे बड़ी शक्ति है। सेना के बिना कोई भी राजा कमजोर होता है। अकबर ने उसकी भी बात सुनी, परंतु वह संतुष्ट नहीं हुए। फिर दरबारियों ने एक एक करके अलग अलग उत्तर दिए, धन, ज्ञान, समय आदि, लेकिन कोई भी अकबर को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। अब बारी बीरबल की थी। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। बीरबल का उत्तर। बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, मेरी नजर में इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति इंसान की समझदारी और धैर्य है। यही वो गुण हैं जो किसी को भी सबसे बड़ा बना सकते हैं। अकबर ने पूछा, समझदारी और धैर्य कैसे सबसे शक्तिशाली हो सकते हैं, बीरबल? इसे जरा विस्तार से बताओ।
बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यदि किसी के पास समझदारी हो तो वह किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकता है, और यदि धैर्य हो तो वह समय आने पर सही निर्णय लेने की शक्ति पा सकता है। बिना समझदारी और धैर्य के तलवार भी व्यर्थ हो जाती है और सेना भी दिशाहीन हो जाती है। कई बार सबसे मुश्किल समस्याओं का हल केवल बुद्धि और धैर्य से ही निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की इस बात से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल को चुनौती देने का निर्णय लिया। बीरबल, यह तो सिद्धांत की बात है। मैं चाहता हूं कि तुम हमें एक ऐसा उदाहरण बताओ जिससे यह बात साबित हो सके। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी बात समझता हूं। आज से 7 दिन बाद मैं आपके सामने इस बात का प्रमाण दूंगा कि समझदारी और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने उसे स्वीकृति दे दी। इसके बाद बीरबल 7 दिनों तक अपनी योजना बनाने में लगे रहे। दरबारियों में भी इस बात की चर्चा बढ़ गई थी कि बीरबल क्या करने वाले हैं। सभी को बेसब्री से उस दिन का इंतजार था। 7 दिन बाद बीरबल दरबार में आए और उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको एक छोटे से खेल के माध्यम से यह साबित करूंगा कि सबसे बड़ी शक्ति समझदारी और धैर्य है। अकबर ने बीरबल की बात स्वीकार कर ली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस खेल में आपको एक प्रश्न पूछूंगा, लेकिन आपको उसका उत्तर एकदम नहीं देना है। आपको सोचने के लिए 1 दिन का समय मिलेगा और अगर आप सही उत्तर देंगे तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आप बताइए कि इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है। अकबर सोच में पड़ गए। यह सवाल एक साधारण सवाल नहीं था। वह जानते थे कि बीरबल की हर बात के पीछे कोई गहरी चाल होती है। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं कहा और बीरबल से 1 दिन का समय मांगा। बीरबल ने सहमति जताई और दरबार से बाहर चले गए। जवाब की तलाश। अकबर का मन पूरे दिन इसी सवाल में उलझा रहा। उन्होंने दरबार के सभी प्रमुख दरबारियों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे सका जो उन्हें संतुष्ट कर सके। कुछ ने कहा कि प्रेम सबसे अनमोल चीज है, जबकि कुछ ने कहा कि स्वास्थ्य। कई अन्य उत्तर भी आए, लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर पूर्ण नहीं लगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं अब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका हूं। हर उत्तर अधूरा लगता है। क्या तुम मुझे इसका सही उत्तर बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। समय एक बार गुजर जाए तो कभी वापस नहीं आता। आप चाहे कितना भी धन, शक्ति या ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं मिलता। अकबर यह सुनकर चकित हो गए। उन्हें अब बीरबल की बात समझ में आई। वास्तव में समय ही सबसे अनमोल था, क्योंकि समय के बिना कुछ भी संभव नहीं था। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और धैर्य ने एक बार फिर मुझे चकित कर दिया है। सचमुच, सबसे बड़ी शक्ति इंसान की बुद्धि और धैर्य में ही निहित होती है। इस तरह बीरबल ने फिर से यह सिद्ध कर दिया कि उनकी बुद्धिमानी अद्वितीय थी। अकबर ने खुश होकर बीरबल को सोने की मोहरों से नवाजा और दरबारियों को एक बार फिर यह समझ में आ गया कि बीरबल से मुकाबला करना आसान नहीं है। समझदारी और धैर्य का महत्व अब अकबर के दरबार में हर कोई समझ चुका था। इसी कारण जब भी अकबर के सामने कोई कठिन समस्या आती, वह सबसे पहले बीरबल की ओर देखते, क्योंकि उन्हें पता था कि बीरबल का धैर्य और बुद्धिमत्ता किसी भी परिस्थिति में